तो आज हम लोग जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक डिजिटल क्लॉक कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर पहले मैंने लिखा है कि HTML कोड जो मेरा क्लॉक का स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक डिव लिया है जिसका आईडी रखा है क्लॉक। इस आईडी में जावास्क्रिप्ट का थ्रू जो क्लॉक बनेगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और ये जो क्लॉक क्लास है ये मेरा क्लॉक का डिजाइन को मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पे मैंने CSS के लिए एक अलग सा फाइल बनाया है जिसका नाम है style.css और स्क्रिप्ट के लिए या फिर JS कोड के लिए और एक फाइल बनाया है जिसका नाम है script.js। आप चाहें तो एक ही पेज में CSS का और JS का कोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग फाइल्स बना कर रखा है। जैसे CSS कोड में आप देख सकते हैं मैंने एक बॉडी का यूज किया है जिसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स का यूज किया है क्लॉक को सेंटर में लाने के लिए। उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया है और एक क्लॉक नाम का क्लास बनाया है जो मेरा क्लॉक का डिजाइन को मेंटेन कर रहा है। और ये है मेरा स्क्रिप्ट का कोड यानी जावास्क्रिप्ट कोड जो मेरा क्लॉक को बना रहा है और HTML कंपोनेंट में मतलब HTML div में उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये कोड कैसे काम कर रहा है चलिए इसको जानते हैं पहले। तो यहाँ पे एक अपडेट क्लॉक नाम का फंक्शन है और उस फंक्शन के ठीक नीचे एक सेट इंटरवल लगा हुआ है और उसके ठीक नीचे अपडेट क्लॉक फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है। तो ये कोड काम कैसे कर रहा है? हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन काम करता है। तो पहले क्या होगा, जब कोड रन होगा तो इसको पहले अपडेट क्लॉक का फंक्शन मिलेगा लेकिन फंक्शन कॉल नहीं मिलेगा। तो वो फंक्शन को एज इट इज छोड़ देगा। फिर उसके बाद सेट इंटरवल मिलेगा और जब भी जावास्क्रिप्ट में सेट इंटरवल कॉल होता है जावास्क्रिप्ट उसको फ्यूचर एग्जीक्यूशन के लिए रख देता है। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अपडेट क्लॉक फंक्शन जो अपडेट क्लॉक फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये कोड जब रन होगा तब अपडेट क्लॉक फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा प्रोग्राम के शुरू में ही। अब जब ही अपडेट क्लॉक फंक्शन कॉल होगा तब क्या होगा, पहला लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है const clock इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ID मेरा लिखा हुआ है क्लॉक। अगर हम लोग HTML कोड में जाएं तो देखेंगे वहां पे एक क्लॉक नाम का ID बना हुआ है। गेट एलिमेंट बाई ID से हम लोग उसी जो HTML एलिमेंट है उसी को एक्सेस कर रहे हैं और क्लॉक नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में मेरा लिखा हुआ है const now इक्वल टू न्यू डेट। अब ये क्या कर रहा है, ये जो डेट है ये मेरा करेंट डेट को रिटर्न करता है और जो मेरा यहाँ पे नाउ में स्टोर हो रहा है। फिर उसके बाद आवर इक्वल टू स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नाउ डॉट गेट आवर्स डॉट पैड स्टार्ट 2 कॉमा स्ट्रिंग में 0। अब ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे जो गेट आवर है वो मेरा क्या करेगा, नाउ से आवर को निकाल के देगा और उसके बाद लगा हुआ है डॉट पैड स्टार्ट। पैड स्टार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर कोई सिंगल डिजिट रिटर्न आ रहा है तो उसको डबल में चेंज कर रहा है। जैसे अगर 7 हुआ तो 07। सेम लॉजिक मिनट के लिए और सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है जिसके लिए मैंने गेट मिनट्स और गेट सेकंड का यूज किया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉक डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। अब ये टेक्स्ट कॉन्टेंट क्या काम कर रहा है, टेक्स्ट कॉन्टेंट मेरा जो मेरा क्लॉक है मतलब जो मेरा HTML का क्लॉक ID बना हुआ था वहां पे जो मेरा टाइम है जिसको मैंने जावास्क्रिप्ट से बनाया है उसको वहां पे प्रिंट करने में मदद कर रहा है या फिर हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद फंक्शन मेरा खत्म होता है। तो जब प्रोग्राम रन होगा तब अपडेट क्लॉक कॉल होने के बाद जो मेरा HTML का डिव था जिसमें मेरा क्लॉक ID है वहां पे फंक्शन मेरा जो टाइम रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि सेट इंटरवल का कोड अभी तक रन नहीं हुआ है और ये फ्यूचर के लिए स्टोर था, अब आपका 1 सेकंड बाद सेट इंटरवल कॉल होगा और सेट इंटरवल के अंदर लिखा हुआ फंक्शन कॉल होगा वो भी 1 सेकंड के इंटरवल में। तो इस तरह क्या होगा कि मेरे स्क्रीन में जो टाइम है वो बार बार कॉल होता रहेगा वो भी 1 सेकंड के इंटरवल के अंदर। तो इसी तरह हम लोग बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से एक डिजिटल क्लॉक जो आप किसी भी छोटे प्रोजेक्ट में दिखा सकते हैं।